अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरों में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तालिबा की खुसूसी पर ओडिशा असम्बली के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज, हुकूमत पर इंसाफ में ताख़ीर का इल्ज़ाम। आलिम दीन शेख अबू बकर मुस्लियार की कोशिशों के बाद यमन में कैद केरला की नर्स नमीशा प्रिया की फांसी टली, खून बहा के लिए मुज़ाकरात जारी। आसाम में मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई, जमीयतुल उलमा का हुकूमत आसाम को मेमोरेंडम, जानिबदाराना कार्रवाई पर सवाल, मुआवजा और बाज़ाबातकारी का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा, राहुल और खरगे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इरसाल किया खत, पार्लियामेंट में भी मसला उठाने का ऐलान। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। बालासुर में एक 22 साला तालिबा की खुसूसी के वाक़े के बाद ओडिशा भर में गुस्से की लहर दौड़ गई है और एहतजाज अब रियासती दारुलहुकूमत भुवनेश्वर तक पहुँच चुका है। आज ओडिशा असम्बली के बाहर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहाँ तुलबा तंजीमों, समाजी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाज इस तालिबा के इंसाफ के लिए किया जा रहा था जो फ़कीर मोहन कॉलेज बालासुर में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की तालिबा थी। उसने अपने एक प्रोफेसर पर जिनसी हरासनी का इल्ज़ाम लगाया था। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर उसने 13 जुलाई को खुद को कॉलेज के बाहर आग लगा ली। वो 90% झुलस गई थी और पीर की रात भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में दम तोड़ गई। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुश्तइल हुजूम ने पुलिस ब्रिगेडिंग को ढकेलने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को मुंतशिर कर दिया। मुजाहरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत पर इंसाफ में ताख़ीर, अदम संजीदगी और तालीमी इदारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के इल्ज़ामात लगाए हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए। मोहन मांझी इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी इस्तीफा देना चाहिए, वही हमारा डिमांड है। और जो घटना उधर हुआ है उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। अभी कितने से बंद हुआ है, कितने बजे तक चलेगा? हम लोग आज बंद जो कर रहे हैं वो सुबह 6 से दिन 2 बजे तक बंद होगा। दुकान, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद होगा। जहाँ पर परीक्षा हो रहा है उधर हम करने देते हैं, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, इसलिए एग्जाम के लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन सब कुछ हम लोग बंद किया है। जो सेकेंड ईयर की इंटीग्रेटेड बीएड सेकेंड ईयर की जो लड़की थी, वो 6 महीना से अपने आप से वो न्याय मांगने के लिए पूरा सबके पास द्वार गई, ट्वीट की, और लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। फिर भी 12 दिन से वो धारणा में बैठी थी, फिर भी अपने आप को न्याय मांगने के लिए प्रिंसिपल के साथ गई, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गई थी, एचओडी के पास गई थी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पास बोली थी, एसपी और एमपी महोदय सबके पास गई थी, लेकिन उसको कहीं पर न्याय का गुंजाइश नहीं मिला। तो लास्ट को वो जब प्रिंसिपल के पास गई तो उसको जब देखा जो उसको न्याय का कुछ गुंजाइश नहीं, तो वो अपने आप आत्महत्या कर दी। यमन की जेल में सजाए मौत का सामना कर रही केरला की नर्स नमीशा प्रिया की फांसी ऐन वक्त पर टाल दी गई। ये फैसला एक तरफ जहां खून बहा से मुताल्लिक़ जारी मुज़ाकरात की वजह से सामने आया, वहीं सिफारती एहलकारों और यमन में मौजूद मुकामी राब्तों ने पर्दे के पीछे गैरमामूली कोशिशें की। इनमें सबसे नुमाया किरदार समाजी कारकुन सैमुअल जेरोम बास्करन और हिंदुस्तानी आलिम दीन अबू बकर अहमद मुस्लियार का रहा, जिन्होंने मुतासरा ख़ानदान से बराह रास्त बातचीत में पहल की। नमीशा प्रिया को यमन की अदालत ने 2018 में कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरक़रार रखा। उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी यमनी बिजनेस पार्टनर तल्लाल अब्दू महदी को नशावर अद्विया देकर पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। गुज़िश्ता हफ़्ते यमन के सदर रिशाद अल अलीमी ने सज़ा पर अमल दरामद की मंजूरी दी थी, जिसके बाद 16 जुलाई को फांसी का दिन तय किया गया। लेकिन फांसी से महज एक रोज़ कबल 15 जुलाई की शाम जेल हुक्काम को यमनी अटॉर्नी जनरल की हिदायत मिली कि नमीशा की सज़ाए मौत को फ़िलहाल मौखिर कर दिया जाए। ताम हिंदुस्तान के सुन्नी आलिम दीन अबू बकर अहमद मुस्लियार, जिन्हें कांतापुरम शेख के नाम से भी जाना जाता है, ने इस मामले में अहम मुदाखलत की।
इन्होंने यमनी सूफी आलिम और शुरा काउंसिल के रुकन शेख हबीब उमर के तवस्सुस से मकतूल के अहल खाना से रब्ता कायम किया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले की बातचीत मुस्बित रही और इसी के बाद यमनी हुक्काम ने फांसी मुलतवी करने पर आमादगी ज़ाहिर की। इन सब के बावजूद अब भी सबसे अहम मरहला बाकी है और बेमकतूल तल्लाल अबूद मेहदी के अहल खाना की तरफ से माफ़ी शरीयत के मुताबिक खून बहा कबूल होने के बाद ही सज़ाए मौत को कानूनी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। अब तमाम तर उम्मीदें इस बात पर मरकूज़ हैं कि मुतासिरा ख़ानदान राज़ी हो जाए। जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने और लद्दाख को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक अहम ख़त लिखा है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने दस्तखतशुदा इस ख़त में हुकूमत पर जोर दिया कि वो 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में इस जीवन में कानून साजी करे। ख़त में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम पिछले 5 बरसों से मुसलसिल मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं और ये मांग उनके आइनी और जमहूरी हुकूक़ पर मबनी है। कांग्रेस कायदीन ने लिखा है कि यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि माजी में कुछ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को रियासत का दर्जा दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में मुनफरद है, क्योंकि ये पहला मौका है जब किसी मुकम्मल रियासत को तकसीम के बाद मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बना दिया गया है। जमीयतुल उलमा हिंद के एक आला सतही वफ़द ने रियासत आसाम के ज़िले गोलपाड़ा का दौरा किया, जहाँ हाल ही में अजदुबी और बसीला बिल के इलाक़ों में हुकूमत आसाम की जानिब से इंतज़ामी कार्रवाई की तहत हज़ारों 973 मकानात को मिसमार किया गया है। इन इलाक़ों के बेशतर मुतासरीन बंगाली नज़ात मुसलमान हैं। ये वफ़द जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासिमी की क़यादत में मुतासरा मुकामात पर पहुँचा, मुतासरीन से मुलाकात की और इनके हालात का जायज़ा लिया। मुतासर अफराद की हालत देखकर वफ़द को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इनकी हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। जमीयतुल उलमा ने इस कार्रवाई को मुतासिबाना और सिफाकाना करार दिया है। उधर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि आसाम में मुनज़्ज़म तरीके से जंगलाती ज़मीन पर कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने इस लैंड जहाद करार देते हुए कहा कि हुकूमत इसके खिलाफ सख्त इक़दाम करेगी। In Assam, the state government has so far cleared almost 40,000 acres of land from encroachment. This is equivalent to 160 square kilometer. So if you compare this land mass, then this is equivalent and more than Chandigarh. Chandigarh is somewhere 125 square kilometer. But the land we have evicted, people we have evicted from forest land, grazing reserve, tribal belt and blocks and government together. This is almost 160 square kilometer. There are, it is not that whom we have evicted, everybody is landless. They have land in a specific area and they goes to a new area to one, capture the land of the forest and two, change the demography of that constituency. After demographic invention in Lower Assam and Middle Assam, today we are seeing the beginning of demographic invention in Upper Assam. If we could see in the beginning the demographic invasion in Lower Assam and Middle Assam, probably we could have stopped it. But we did not see in the beginning and later it became irreversible. Today, the new move has started in Upper Assam. It was started with Kaziranga. We stopped there. Today they have gone to another constituency. Then they will go to another constituency, and after 20 years you will see that in every assembly constituency they have a voting of 40,000, 45,000. Once they become political force, the local leadership do not allow any eviction. And consequently, Assamese people lost its identity. कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने एक बार फिर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट के मुजवज़ा सेशन में एक बार फिर अपोजिशन की आवाज़ दबाने की साजिश कर रही है। 21 तारीख को 11 बजे के पहले, आधे घंटे पहले संसद के बाहर एक प्रवचन देश को सुनने मिलेगा।
देश के नाम एक संदेश देंगे प्रधानमंत्री, रचनात्मक सहयोग मांगेंगे, हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं की घोषणा करेंगे। ये तो हमेशा करते हैं, ये तो एक औपचारिकता है ना, एक ड्रामा है। अभी 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, सारे विपक्ष पार्टियां एक हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले। 23 बार 66 दिन 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया, बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, मैंने युद्ध विराम कराया। हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। पहलगाम का मुद्दा सिंदूर का मुद्दा है, ट्रंप का मुद्दा है, ये इलेक्ट्रल रोल रिविजन जो वोटबंदी है उस पर है, तो ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। देखिए पिछले 66 दिनों में 23 बार 66 दिन 23 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ही बात कही है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया, ऑपरेशन सिंदूर मैंने। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी जबान के तनाज़े पर कई इदारों ने अपनी राय दी है। अब इस फहरिस्त में मारूफ अदाकार आशुतोष राणा का एक नाम भी शामिल हो गया है। अदाकार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हेयर एक्सप्रेस की तशहीर में मसरूफ़ हैं। इस दौरान इन्होंने हिंदी मराठी ज़बान के तनाज़े पर बात की। आशुतोष के मुताबिक कोई भी ज़बान मुकालमे का मौजू है और इस पर कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। जी, और महाराष्ट्र में माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो तुम्हें चिंता नको करा। इस रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। तालिबा की खुसूसी पर ओडिशा असम्बली के बाहर जबरदस्त एहतजाज, हुकूमत पर इंसाफ में ताखीर का इल्जाम। आलिम दीन शेख अबू बकर मुस्लियार की कोशिशों के बाद यमन में कैद केरला की नर्स नमीशा प्रिया की फांसी टली, खून बहा के लिए मुज़ाकरात जारी। आसाम में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई, जमीयतुल उलमा का हुकूमत आसाम को मेमोरेंडम, जानिबदाराना कार्रवाई पर सवाल, मुआवजा और बाज़ाबातकारी का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा, राहुल और खरगे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इरसाल किया खत, पार्लियामेंट में भी मसला उठाने का ऐलान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।